बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की चिकन ब्रेड की रेसिपी, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये मैं 2 तरीक़ों से बनाऊँगी, जो कि आप लोग जिसके पास जो भी सहूलत मौजूद हो वो उस तरीके से जो है इसको बना के ट्राई कर सकता है और एंजॉय कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। एक मैं इसको इलेक्ट्रिक तंदूर में बनाऊँगी, वो भी मैं आपके साथ तरीका जो है वो शेयर करूँगी, और दूसरे तरीके से मैं इसको घर में जो है वो देचकी में बनाऊँगी और उसका तरीका भी मैं आपको इसके अंदर शेयर करूँगी। तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन अशिया की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, और बाउल के अंदर सबसे पहले हम रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ जो दूध है वो 1/4 कप शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें खमीर डालूंगी, यानी ईस्ट डालूंगी। ये मैंने 1.5 टीस्पून ली है। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, शुगर डालेंगे 1.5 टीस्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं कुछ सेकंड के लिए इसको रख दूंगी। थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद मैं इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, और इसके साथ ही हम इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। और 2 कप मैदा डालने के बाद हम इसको गूंद लेंगे अच्छे तरीके से। मैंने जो दूध डाला था इसमें वो बिल्कुल जो है वो इनफ था, काफ़ी था इसके लिए। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें जो है वो नीम वाटर भी शामिल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलें हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। डो हमारी तैयार हो चुकी है। मैं अब इसको कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूंगी। तो चलें अब हम देखते हैं कि हमें चिकन की फिलिंग बनाने के लिए किन किन अशिया की ज़रूरत है। आप इसमें अपनी पसंद से भी वेजिटेबल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ना करना चाहें तो स्किप कर दें। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद, इनको मैंने चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च हाफ, इसको भी चॉप कर लिया है। प्याज छोटा 1, थोड़ा सा मैंने सब्ज़ प्याज डाला है। इसमें 4 से 5 अदद मैंने जैतून लिए हैं, और लहसुन का पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले लें। और सफ़ेद मिर्च ली है, आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मक्खन लिया है, और कुछ मैंने पत्ते जो हैं वो धनिया के लिए हैं। इसके अलावा हमें चिकन चाहिए होगी, जितनी आपको चाहिए आप उतनी जो है उसमें शामिल कर लें। मैंने इसको नमक और काली मिर्च के साथ बॉयल कर लिया था, और इसको अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे जो चीज़ें वो भी आप नोट कर लें साथ साथ। इसके लिए मैंने जो दूध है वो 1 कप लिया है, और मैदा लिया 1/4 कप। सफ़ेद तिल लिए हैं और कलवंजी ली है, और इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे 2 अंडे। तो चलें अब हम इसको जो है रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन की फिलिंग बना लेते हैं। मैं पैन में जो है वो मक्खन डालूंगी, और इसको हमने अच्छा सा मेल्ट करना है। मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा जो है वो सोटे कर लेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर जो है जो हमने सब्ज़ प्याज काट के रखा हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर और जो मैदा है वो डाल के हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। लेकिन हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। चाहे तो आप इसको जो है बिल्कुल चूल्हे से साइड पे कर लें, या आग को बंद कर दें, और इसको अच्छी तरह से जब आप इसको थोड़ा सा भून लें, क्योंकि ऑयल जो है वो गर्म ही होगा। अब ये अच्छी तरह से भुना गया है, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कलर इसका चेंज हो गया। तो हम इसमें दूध डाल देंगे, और दूध डाल के अपने इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना बन जाए। साथ ही आप इसमें जो है नमक ऐड कर दें, सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च जो आपका टेस्ट है आप उसके हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे, और साथ ही जो हमने वेजिटेबल्स रखी हुई थी, आपकी चॉइस है अगर आप ऐड करना चाहें, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च जो है वो मैंने ऑरेंज कलर की ली है, आप चाहें तो ग्रीन कलर की या जो भी आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, कुटी हुई जो सुरख मिर्च है वो इसमें शामिल करूँगी। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। मैंने वैसे 1 टीस्पून डाली थी इसमें, हमारे लिए जो है वो इनफ थी। आपका जो टेस्ट हो आप उसके हिसाब से डाल दें। और 1 चम्मच जो है मायोनीज़ डाली है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
चिकन की फीलिंग हमारी जो है वो रेडी है बिल्कुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम अंडा लेंगे और अंडे को जो है फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है मैंने दूध शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दूध डाल के। तो चलें जी, डो हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से जो है इसका एक पेड़ा बना लेंगे और उसको अच्छी तरह से जो है रेक्टेंगल शेप में हम इसको बेल लेंगे रोटी को अच्छी तरीके से। रोटी को बेलने के बाद हमने जो चिकन की फीलिंग रखी थी वो हम इसकी जो है बिल्कुल साइड पे एक तरफ जो है वो रखेंगे। और आप चिकन की फीलिंग को जो है वो आपने गरम गरम नहीं रखना, ठंडा करके ही रखना है, क्योंकि अगर आप गरम गरम रख देंगे तो वो जो आपकी रोटी है डो है जो वो आपकी ख़राब हो जाएगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी, फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके हल्के से कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से जो है वो फोल्ड कर लेंगे और इसको एक राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे मैंने इसको देचके में बनाना है, तो मैं इसको ये जो है सांचे के अंदर रखूँगी और इस तरह से शेप में तरतीब के साथ आप इसको रख दें। और अब हम इसके ऊपर थोड़े से जो है एग लगा देंगे। एग और दूध का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो इसको अच्छी तरह से लगा देंगे। अंडा अच्छी तरह से लगाने के बाद हम इसमें कलवंजी और जो सफ़ेद तिल हमने रखे थे वो इस पर अच्छी तरह से जो है वो लगा देंगे। और अब हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। तो चलिए अब हम इसको बेक करना स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीटेड होने के लिए रख दिया था, तो हमारा देचका जो है वो प्री हीटेड हो चुका है। मैंने इसके अंदर स्टैंड रखा है और स्टैंड के ऊपर हम सांचा रख देंगे जिसके अंदर मैंने ब्रेड डाली हुई है, ब्रेड रखी है। एहतियात के साथ आप इसको देचके में रखते हैं और इसको कवर करके रखते हैं आप 30 to 35 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद हम चेक कर लेते हैं, तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो ब्रेड है वो रेडी हो चुकी है। तो हम इसको अब डिश आउट कर लेते हैं। तो चलें जी, बहुत मज़ेदार सी हमारी जो घर में देचके में बनाई है मैंने वो ब्रेड तैयार है। अब हम इसी सेम तरीके से हम दूसरी ब्रेड बना लेते हैं जो कि हमने इलेक्ट्रिक तंदूर में बनानी है। आप इसको इसी तरीके से आप जो ब्रेड है आप इसको ओवन में भी बनाएं, आपको बहुत अच्छी बनेगी। तो जिनके पास ओवन नहीं है वो घर में इसको जो है ये मैंने 2 तरीके बताए हैं, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चिकन की फीलिंग रखने के बाद हम इसमें मोज़रेला डाल देंगे, चीज़ डाल देंगे और आप अपनी जितनी भी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें जो है वो शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें पेपरिका डाली है ऊपर और इसी तरह से हम इसको थोड़ी सी मैंने इस पर धनिया डाला है, सब्ज़ धनिया। और अब हम इसको इसी तरीके से जो है वो फोल्ड करके और कट लगा देंगे नाइफ़ की मदद से। ½ टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आपको पसंद है तो आप भी डाल लें। मैं ज़रा स्पाइसी बनाना चाह रही हूँ तो मैंने इसमें मिर्च ऐड की है। तो चले जी, ये भी ब्रेड हमारी तकरीबन रेडी है। अब हम इसके ऊपर अंडा और जो मैंने इस पर अंडा लगा लिया है और साथ इस पर कलवंजी और सफ़ेद तिल जो है वो हम इस पर लगा देंगे और इसके बाद हम इसको तंदूर के अंदर बेक करेंगे। पहले मैं इसको तंदूर के ऊपर रख के बेक कर रही हूँ तकरीबन 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। 5 मिनट तंदूर के अंदर बेक करने के बाद हम इसको अंदर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको करना है। और 15 मिनट के बाद ही हमारी जो ब्रेड है वो रेडी हो चुकी है। हल्का सा मक्खन मेल्ट करके आप इसके ऊपर लगा दें तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। तो चलें जी, बहुत मज़ेदार सी हमारी चिकन ब्रेड रेडी है। सर्दियों में बहुत ही मज़े की गर्मा गर्म जो है वो ब्रेड बना के आप खाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। इसकी डो और इसकी जो फिलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। आप ज़रूर बना के ट्राई करें। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को पसंद करने का। तो अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।